हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हिरेन सर। आज हम डिस्कस करने वाले एक थियोरेटिकल क्वेश्चन, चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो वो क्वेश्चन है सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। तो देखते हैं कौन सी सिस्टम्स होती है। सबसे पहली सिस्टम यहाँ लिखी है मैंने, डबल एंट्री। नाम से ही पता चल गया, डबल एंट्री का मतलब होता है ड्यूअल एस्पेक्ट, यानी कि दो एस्पेक्ट। एक एस्पेक्ट है डेबिट, दूसरा क्रेडिट। मैंने पहले भी बताया था डेबिट का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और क्रेडिट का मतलब होता है राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। तो इसको डबल एंट्री के हिसाब से कैसे रिकॉर्ड करेंगे? एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड होगा गुड्स का, यानी कि गुड्स हम परचेज करेंगे तो हमारे पास गुड्स आएंगे, और दूसरा है कैश हमारे पास से जाएंगे, यानी कि आउटफ्लो ऑफ कैश। अभी इसका प्रोसेस कैसे होता है, डबल एंट्री को हम किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, जिसको कहते हैं बुक को जर्नल, यानी कि बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। उसके बाद उसको क्लासीफाई करते, ग्रुपिंग करते हैं एक जैसे ट्रांजैक्शंस को एक अकाउंट में, जिसको कहते हैं लेजर, और इस प्रोसेस को कहते हैं पोस्टिंग। नेक्स्ट इसके बेसिस पे हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस से हमें सिर्फ एरिथमेटिकल एक्यूरेसी का पता लगता है। और फाइनली हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक बैलेंस शीट भी बनाते हैं। नेक्स्ट सिस्टम है सिंगल एंट्री सिस्टम। नाम से ही पता चल गया कि इस सिस्टम में हम वन एस्पेक्ट ही रिकॉर्ड करते हैं। तो इस मेथड का दूसरा नाम है अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इनकम्प्लीट इसीलिए है क्योंकि कंप्लीट तभी होगा अगर हम पहली वाली मेथड फॉलो करेंगे, यानी कि डबल एंट्री सिस्टम। यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शंस ही डबल एंट्री से रिकॉर्ड होते हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस सिंगल एस्पेक्ट से ही रिकॉर्ड होते हैं। अभी देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी चीज़ हम प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स ही बनाए जाते हैं। अभी ये पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं? पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है ऐसे अकाउंट्स जो किसी पर्सन के होते हैं या कोई इंस्टीट्यूशन, जिसमें स्कूल, कॉलेज, बैंक्स एक्सेट्रा। और दूसरा हम बनाते हैं कैश बुक। कैश के ट्रांजैक्शंस, कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो। पर ये मेथड को लोग रिलायबल नहीं कहते हैं, और इसीलिए इस मेथड के बेसिस पे हम ना ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं, ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ना ही बैलेंस शीट बना सकते हैं। तो होप आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और कोई भी डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। फ़िलहाल आज के लिए बाय।